आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे थे, क्या जो डीएड स्पेशल वाले हैं वो उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हैं भी या नहीं। तो मेरे पास यहाँ पर जो ये पेपर रखा हुआ है 11 जून 2024 का रखा हुआ है। इसमें आप यहाँ पर जो विज्ञप्तियां देख रहे होंगे, जैसे ये हरिद्वार की आपकी विज्ञप्ति आई हुई है, टिहरी है, रुद्रप्रयाग है, चमोली, उत्तरकाशी है। तो इसके बेस पर ही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप इसमें डीएलएड जो स्पेशल एजुकेशन से करके आए हुए हैं वो क्या उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हैं भी या नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय भी उत्तराखंड में बहुत जल्दी आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती दिखने वाली है। तो अगर आप अभी यहाँ पर डीएड स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहें तो आपको जो है इन नंबरों पे कॉल करके अधिक जानकारी ले लेनी चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में जो है जानकारी दे दी जाएगी। अब हम यहाँ पर जो है वो उसके पेपर की जो है वो बात यहाँ पर हम लोग जो है वो आपका कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहला पॉइंट जो है वो यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी आपकी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण की हो, यानी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। डीएलएड है, बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डीएलएड स्पेशल एजुकेशन की। तो साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है अथवा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएड। किंतु अब यहाँ पर पॉइंट आपका दे दिया है, क्या वो डीएड जो है वो आपका मान्य है, आप एलिजिबल हैं। बट इस प्रकार कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना आवश्यक है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं। एक कंडीशन यहाँ पर और आपका दी हुई है कि आपको जो है वो जब आप शिक्षक बन जाएंगे तो आपको 2 साल के अंतर्गत जो है वो आपका ब्रिज कोर्स करना होगा। और जो आपका ये स्पेशल डीएलएड है ये आपका कहां से अप्रूव होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए आरसीआई के द्वारा, यानी जो 2 वर्षीय डिप्लोमा है भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा जो है वो मान्यता प्राप्त यहाँ पर होना चाहिए। तो आप लोगों को बिना किसी टेंशन के अगर आप जो है विशेष शिक्षा में शिक्षक बनना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपको निश्चिंत होकर 2 साल का आपका डीएड स्पेशल एजुकेशन में कर लेना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक बात और आपका बता दूं कि आपको प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए यूटेट 1 या फिर सीटेट 1 जो आपका एग्जाम है वो पास करना भी जरूरी है। तो जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं आप यहाँ पर इन एग्जाम्स को देने के लिए एलिजिबल यहाँ पर हो जाते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं तभी आप उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक बन पाएंगे। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप लोग उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। आप लोगों के पास उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, या यहाँ पर कुछ और कंडीशंस आपकी दी रहती हैं। उसके लिए मैंने आपका एक स्पेशल आपका वीडियो बनाई हुई है। इस तरीके से आप पूरा एलिजिबिलिटी जो है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा कि आपको जो है निश्चिंत होकर 2 साल का डीएड विशेष शिक्षा में कर लेना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आपको यहाँ पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके जो फॉर्म खुलने की डेट है वो इस समय 5 अगस्त 2026 से है। इसमें मैंने डिटेल में एक आपकी वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं।